आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और बोनस शेयर क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों के कारण आपकी जो ट्रेड आप जो करते हैं उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है इन दोनों का। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझना, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर दोनों एक अलग अलग चीज है, लेकिन इनका वीडियो के एंड में मैं दोनों डिफरेंस बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अब आप ये समझना है कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई भी स्टॉक की प्राइस ले लूं, बीएससी की अगर मैं एग्जांपल के लूं तो बीएससी के स्टॉक की प्राइस चल रही थी 6 से 7 हजार के बीच में। अब बीएससी ने स्टॉक स्प्लिट करा, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद सीधा प्राइस आ गया उसका 2400 या 2300 रुपए का। अब इतना डिफरेंस क्यों आया? स्टॉक सीधा 30 से 35% क्यों गिरा? इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। अब स्टॉक स्प्लिट इसलिए होता है, क्या होता है ना, कंपनी का कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बीएससी का आपको 6 हजार रुपए का स्टॉक बताया, वही 6 हजार रुपए का स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है यार प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप रिटेलर लोग क्या करोगे, उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई नहीं कर पाओगे। क्यों? एक कारण कि स्टॉक की प्राइस ज्यादा है, और जब भी स्टॉक की प्राइस ज्यादा होती है स्टॉक इतना मूवमेंट नहीं करता, उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। ये दो मेजर कारण है जो स्टॉक को स्प्लिट करते हैं। ये स्प्लिट करने का मेन कारण ये हो सकता है। अब ये है कि स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा और वही स्टॉक की प्राइस अगर कम हो गई, मान लो 6 हजार का स्टॉक सीधा आपको 2300-2400 रुपए में मिल रहा है, तो आप भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई कर सकते हो, बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। लेकिन वही स्टॉक की प्राइस 6 हजार रहेगी तो आप एक बार स्टॉक लेने से पहले 10 बार सोचोगे। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल इतनी है कि अगर 100 शेयर 200 शेयर लोगे तो एक बड़ा अमाउंट के साथ आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में खेलना पड़ेगा, और सेकंड थिंग वो इतना मूवमेंट भी नहीं करेगा। आपने ऐसा देखा होगा, हमेशा कोई भी स्टॉक आप लेते हो तो कि जो छोटे स्टॉक होते हैं, ना, वो हमेशा मूवमेंट अच्छा करते हैं। 2%, 3%, 4%, जिसकी स्क्रिप्ट छोटी हो, जैसे मान लो 500 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 2500 हो गया। लेकिन जो बड़े स्टॉक है 5000, 6000, 7000 या 10-10 हजार के स्टॉक है, वो इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं या इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती पर्टिकुलर स्टॉक में। तो स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे मैंने बीएससी का स्टॉक बोला कि 6 हजार रुपए का स्टॉक था, ठीक है। अब 6 हजार रुपए का स्टॉक था, ये स्प्लिट होने के बाद ये स्टॉक आ गया सीधा 2400 रुपए का। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बीएससी का अगर एक स्टॉक भी आपके अकाउंट में था, मान लो 6 हजार रुपए का एक स्टॉक आपके अकाउंट में था और बीएससी ने जब स्टॉक स्प्लिट करा तो 1:3 करा, मतलब एक स्टॉक के बदले में आपको 3 स्टॉक बीएससी ने दिए हैं। पहली चीज। सेकेंड थिंग, स्टॉक स्प्लिट होता है बड़ी प्राइस से सीधा स्टॉक हाफ प्राइस या कम प्राइस में आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो मार्केट कैप है उस कंपनी की वो कम होगी। मार्केट कैप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है स्टॉक स्प्लिट होने से, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप देखोगे कि जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो आपको 1:3 हो गया, 1:4 हो गया, 1:10 भी दिया जाता है, ठीक है। एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिए जाएंगे, ठीक है। एक शेयर के बदले में 3 शेयर दिए जाएंगे, एक शेयर के बदले में 2 शेयर दिए जाएंगे। अब क्या होता है कि जो स्टॉक की प्राइस है 6 हजार, ये प्राइस 6 हजार ही रही है, 6 हजार को डिवाइड कर देते हैं वो जितना आपको शेयर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है तो उसने बोला 1:10, ठीक है। तो जो शेयर 6 हजार है, 6 हजार का डिवाइड करेंगे 10 में और 10 के बाद जो प्राइस आ रही वो आएगी आपकी पर्टिकुलर एक स्टॉक की। ऐसा नहीं है कि यार जो 1:10 करा तो जो 10 शेयर है सबकी अलग अलग प्राइस रहेगी या 10 शेयर की प्राइस अलग रहेगी, एक ही शेयर की प्राइस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक ऑरेंज है तो एक ऑरेंज को आप जैसे जैसे निकालोगे ना उसके अंदर 10 पीस आए तो 10 पीस की एक अलग अलग प्राइस नहीं रहेगी, 10 पीस की एक ही प्राइस रहेगी, क्योंकि ऑरेंज तो कुल मिला के आपने देखा एक ही। अगर 6 हजार का एक ऑरेंज था तो वो ऑरेंज है कि हाँ, उसके आपने पार्ट करे तो पार्ट में डिवाइड होगा। ऑल ओवर अगर देखोगे ऑरेंज की प्राइस तो 6 हजार ही निकलेगी। तो कभी भी कोई भी स्टॉक रहना तो आपकी जो प्राइस है, एक स्टॉक अगर आपके अकाउंट में है भी तो वो एक स्टॉक की प्राइस का ही डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने ये देखी कि जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका मेन कारण क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट करने का क्या क्या कारण हो सकता है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया, पहला कारण स्टॉक की प्राइस उसको कम करना होती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक की प्राइस अगर कम करेगा तो हर रिटेलर, हर आम व्यक्ति उस स्टॉक को बाई कर सकता है, और कंपनी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी कंपनी में पर्टिकुलर इस स्टॉक में बाइंग सेलिंग हो ताकि लिक्विडिटी अच्छा बढ़े और प्रॉफिट अच्छा खासा बने।
फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है कि जब भी स्टॉक की प्राइस कम रहती है और जो ज्यादा बाइंग सेलिंग आती है ना, तो जो लिक्विडिटी रहती है वो काफी अच्छी मिलती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये दो मेन ही कारण है जो स्टॉक स्प्लिट होने के जो मेन कारण है, इसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। और कुल मिला के मेरा ये मानना है कि जब भी कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो आपका उसमें फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि देखो कंपनी की 6,000 की प्राइस सीधी 2400 पे आ गए, तो 2400 पे आने के बाद उसमें नए बायर्स भी आएंगे, जिसके पास स्टॉक नहीं होगा वो भी उसमें बाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर स्टॉक आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जैसे बीएससी का अगर देखेंगे तो बीएससी की इस 6,000 की जो प्राइस थी, 6,000 से 7,000 की समथिंग की प्राइस थी, वो स्प्लिट होकर 2400 हुई। लेकिन 2400 के बाद फिर बीएससी ने वापिस कवर करके 3,500 4,000 पर इजिली बीएससी 1 से 1.5 महीने के समथिंग में चले गया था। अब हो सकता है बीएससी की प्राइस और भी ज्यादा हो। सेकेंड थिंग मैंने आपको बोला था बोनस इशू करती है। अब कंपनी बोनस क्यों इशू करती होगी? देखो क्या होता है ना, कंपनी बोनस इशू इसलिए करती है ताकि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंपनी का 5 स्टॉक या 1 स्टॉक खरीद के रखा। अब अगर आपने 1 स्टॉक खरीद के रखा है ना, तो 1:3 हुआ, मतलब कुल मिला के 3 स्टॉक आपने खरीदे होंगे तो आपको 1 स्टॉक बोनस में मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपके पर्टिकुलर डीमेट में वो स्टॉक होना चाहिए, तभी आपको बोनस मिलेगा। सेकेंड थिंग, बोनस इशू करने का भी कारण सेम है। कंपनी चाहती है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाइंग सेलिंग अच्छी हो, ताकि आपको भी प्रॉफिट अच्छा मिले और कंपनी को भी प्रॉफिट अच्छा मिले। क्योंकि बाइंग सेलिंग अच्छी होगी तो स्टॉक का मोमेंटम जो रहेगा वो काफी अच्छा होगा। ठीक है। अब एक चीज और समझना है कि जब भी कंपनी बोनस इशू करती है ना, तो क्या होता है कि वो जो आपको जो बोनस इशू करती है, जो कारण रहता है, वो रिजर्व में से पैसा देती है आपको। अब रिजर्व मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी ने मान लो कि 10 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए। अब 10 करोड़ कमाने के बाद उसमें से उसने जो 4 करोड़ रुपए हैं, वो 4 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे दिया। ठीक है। अब 4 करोड़ रुपए का अगर उस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो बचे उसके पास कितने? 6 करोड़ बचे। अब जो रिजर्व पैसा है, जो 6 करोड़ का जो प्रॉफिट है, उसमें से कंपनी उसको बोनस देगी। और कोई भी कंपनी अगर बोनस इशू करती है ना, तो उसका कारण, मेन कारण यही रहता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो लिक्विडिटी है, या उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है, या उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो बाइंग सेलिंग है वो काफी अच्छी हो, इसीलिए कंपनी बोनस इशू करती है। तो जो डिफरेंस है इसका स्टॉक स्प्लिट का बोनस का, मैं आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी अलग सा ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। क्योंकि दोनों का मकसद ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चाहे स्टॉक स्प्लिट हो चाहे बोनस हो। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे स्टॉक स्प्लिट में मैंने आपको बताया कि भैया 1:10 मिल गया, मतलब 1 शेयर के बदले में आपको 10 शेयर मिल गए। और बोनस में क्या होता है कि मान लो आपके इसमें 3 शेयर पड़े और 1 है, तो 3 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने